अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासर भट्ट और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद मी। तो दोस्तों, मैं आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। वीडियो में जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज मैं जो बात आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, मेरे एक यूट्यूब सब्सक्राइबर ही हैं जिनकी अज़रबैजान की असाइलम अप्रूव हुई है। असाइलम अभी अज़रबैजान भी एक्सेप्ट कर रहा है, चल रही है वहाँ पर। अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग है और आपके पास एविडेंस भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं असाइलम को प्रमोट कर रहा हूँ, आपको असाइलम के बारे में बोल रहा हूँ कि आपने जाके मस्त असाइलम करनी है। मैं तो यही कहूँगा कि शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर यही करते हैं कि जी कोई वर्क परमिट या कोई इस तरह की मुश्किल आ रही है तो जाके असाइलम डालें और बस साइड पे होकर बैठ जाएं। असाइलम में बड़े मसले होते हैं। अभी जो रिसेंटली जो कानून बने हैं असाइलम के, वो बड़े ख़तरनाक किस्म के हैं। अभी आपने देखा होगा जो इंग्लैंड में भी प्रॉब्लम चल रही है, जो असाइलम सीकर है उनको गवर्नमेंट रवांडा शिफ्ट कर रही है। और जो लोग इस खौफ से भागकर आयरलैंड की तरफ जा रहे थे, आयरलैंड ने भी उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर वो ऑपरेशन चल रहा है, उन लोगों को वापस भेज रहे हैं। और जो इंग्लैंड में है वो गवर्नमेंट ने उनको नोटिस दिए हैं, जिनको 5,000 बंदों को पहली फ़्लाइटों में जो उन्होंने शेड्यूल बनाया उनमें रवांडा भेजना है। अगर वो उस टाइम पर उस मीटिंग में नहीं पहुंचते तो इंग्लैंड में भी बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने। आपको रवांडा मत जाना पड़ेगा। अगर आप रवांडा जाने के लिए एग्री नहीं करते तो वो आपको डिपोर्ट कर देंगे। जिस कंट्री से आप आए हैं आपको वापस उस कंट्री में जाना पड़ेगा। तो असाइलम में अभी बहुत ज़्यादा पेचीदगी हैं और बड़े ज़्यादा मसले होना शुरू हो गए हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि आप असाइलम करें, असाइलम को जाएं, जहाँ पर भी जाएं बस पेपर पकड़ें और असाइलम कर लें। मेरे मुताबिक मेरे हिसाब से असाइलम से बहुत बेहतर है अगर आप किसी भी कंट्री का वर्क परमिट ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें आपको आगे निकलने की भी काफ़ी ऑप्शन हो जाती है। तो दूसरी चीज़ ये है कि मैं कोई भी इस तरह की वीडियो बनाता हूँ तो मुझे इतने मैसेज लोग करते हैं कि भाईजान मेरा असाइलम का ये केस है, मेरे ऊपर FIR है, मेरे ऊपर कत्ल के मुकदमे हैं, मेरी जो ससुराल वालों से धमकियाँ मिल रही हैं, मेरी जो सालों से धमकियाँ मिल रही हैं। भाईजान मैं कोई वकील नहीं हूँ, मैं असाइलम केस हैंडल नहीं करता हूँ। मैं ऐसे केसों का मैं आपके साथ कोई चीज़ शेयर नहीं कर सकता। मुझे जो इन्फॉर्मेशन होती है मैं सिर्फ बता देता हूँ कि भाईजान ये मसला है, अभी ये असाइलम एक्सेप्ट हो गया है। आप जाके अगर आप करना चाहें, आपका जो भी केस है आप वहाँ पर डायरेक्ट जाएं, जाके असाइलम अप्लाई करें। हो सकता है आपको असाइलम मिल जाए अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग है और आपके पास प्रॉपर अगर एविडेंस है। तो मुझे बार बार ये मत पूछा करें कि भाईजान आप हमें सारी डिटेल बताएं कि जी असाइलम हमारी ये केस है, प्रूव हो जाएगी। भाईजान मैं वकील नहीं हूँ, मेरे पास जो ऑफर चीज़ आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और दूसरी चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता कि असाइलम करें। असाइलम बड़ी रिस्की चीज़ है। ये दूर से अच्छी लग रही होती है कि जी जाएंगे, और लोग इतना आपको मिसगाइड करेंगे कि भाईजान आप जाएं वहाँ पर असाइलम करें, आपको गवर्नमेंट ये सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट की तरफ से रहाइश मिलेगी, गवर्नमेंट की तरफ से आपको फंडिंग होगी, फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे आपको। 1 साल बाद, 6 महीने बाद, कुछ तो कह देते हैं जी 10-15 दिन बाद आपको पासपोर्ट भी दे देगा, नेशनैलिटी भी मिल जाएगी। और भाईजान ये सब फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता असाइलम में। इवन आपका पासपोर्ट भी होल्ड हो जाता है और कुछ नहीं मिलता, ना गवर्नमेंट की तरफ से पैसे, ना अकोमोडेशन, कोई सपोर्ट नहीं होती। और ये भी लोग एजेंटों की या यूट्यूबर की बातों में आके, जो बड़े बड़े यूट्यूबर बैठे हुए हैं, वो गलत बयानियां करके लोगों को फंसा देते हैं इस तरह की बातें करके। और ऐसा भी कुछ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलते। मैंने बार बार बताया, कार्ड सिर्फ मिलता है, वो जो गत्ते सा बना होता है, वो आप ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। वो पासपोर्ट भी आपका उनके पास हो जाता है और आप फंस जाते हैं। ये असाइलम की चीज़ें होती हैं। और किसी की बातों में यकीन ना करें कि जी गवर्नमेंट इतने पैसे देगी, गवर्नमेंट आपको रहाइश देगी, आपको ट्रैवलिंग पासपोर्ट मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, आप आगे यूरोप निकल जाएंगे, आप ऐसा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। बाकी मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे पास जो ये इन्फॉर्मेशन थी मैंने बता दी।
प्लीज़ मुझे ये ना पूछा करें कि जी मेरा ये केस है, मुझे बताएं मैं क्या करूं जाके। मैं भाईजान वकील नहीं हूँ। आपने जो करना है वो खुद आप चले जाएं, जाकर उनको अपना केस दे दें, अपने एविडेंस दे दें। असाइलम मिलनी हुई तो आपको मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ ये कि भाईजान मैंने इतने वीडियोस में बता बैठा हूँ, आज भी मुझे एक भाई ने रब्ता किया है कि भाईजान मैंने जॉर्जिया का 11 लाख रुपया एक एजेंट को दिया है। 7 लाख रुपया उसने 7 लाख रुपया एडवांस ले लिया और बाकी के वीज़े के बाद, और वीज़ा ईरान से लग के आना है। भाईजान मैंने कितनी वीडियो में बताया है, जॉर्जिया का वर्क परमिट नहीं है, जो ईरान से लगेगा वो आपका विजिट वीज़ा ही है, वर्क परमिट नहीं है। फिर आप पैसे फंसवा लेते हैं, फिर मुझे आप रब्ता करते हैं कि भट्ट साहब बताएं कि जी ये हो गया, ये वर्क परमिट है, ये एजेंट सही बोल रहा है। फिर आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो भाईजान इतनी वीडियो में मैंने आपको बताया, तो आप पहले क्यों नहीं ये बातें समझते? वर्क परमिट नहीं है, मैं पहले भी यही बोल रहा हूँ, अब भी यही बोल रहा हूँ। इतने मुझे मैसेज आ जाते हैं कि भाईजान ये देखिए हमने एजेंट 15 लाख मांग रहा है, एजेंट 18 लाख मांग रहा है। भाईजान कितनी दफा आपको बताऊं? फिर आप मुझे वापस मैसेज करके मुझे पूछना शुरू कर देते। मुझे आज भी मैसेज आया ये 11 लाख वाला कि भाईजान 7 लाख एडवांस दे दिया है, 5 बाकी की जो पेमेंट है 4 या 5 लाख जो है वो वीजे के बाद की है। और वो बंदा बोल रहा है जी ईरान से वीजा लग के आएगा, ईरान में आपका विजिट वीजा ही लगता है, तो क्योंकि है ही विजिट वीजा जॉर्जिया का। तो पहले आप सुनते नहीं है बातें, जब आपका वो स्कैम हो जाता है, मसले हो जाता है, तो फिर आप मेरे साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं कि भट्ट साहब ये हो गया, भट्ट साहब वो हो गया। तो पहले भाईजान आप सुन लें। मैं तो थक गया हूँ बोल बोल के कि जॉर्जिया का वर्क परमिट नहीं है, और फिर आप मुझे वही चीजें बोल रहे होते हैं कि भाईजान जॉर्जिया का वर्क परमिट है, आप वहां पर आएंगे कोई काम पे लग जाएगा, हमारी टीआरसी बन जाएगी, जॉर्जिया से आगे जा सकते हैं। फिर आप वही बातें करते हैं। तो मेरे पास, मैंने आपको बोला कि आज़रबाईजान का और किर्गिस्तान का वर्क परमिट है। और दूसरी चीज़, भाईजान मेरा पाकिस्तान में कोई ऑफिस नहीं है, मेरा सिर्फ जॉर्जिया में ऑफिस है, पाकिस्तान में कोई ऑफिस नहीं है। ये काम होता है ट्रस्ट पे। जिन लोगों ने ट्रस्ट किया है उनके वीज़े लगे हैं इस वक्त। कोई आज़रबाईजान जाके बैठा हुआ है, कोई किर्गिस्तान जाके बैठा हुआ, जिन्होंने ट्रस्ट किया है। मेरा पाकिस्तान में कोई ऑफिस नहीं है। जो बंदा इंटरेस्टेड हो वो मुझसे रब्ता करे, मैं यहीं पे बैठ के उसका काम करूंगा। अगर आप मुझे बोले कि जी आपका कोई पाकिस्तान में ऑफिस है, कोई पाकिस्तान में जाके बंदे से मिल लें, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं। इवन यहाँ पर भी बैठकर जो लोग आगे यूरोप का काम कर रहे हैं, उन्होंने आगे बंदे हायर किए हुए हैं, वो यहाँ से आगे ऑनलाइन ही पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, कभी नहीं एक दूसरे को वो मिले होते, क्योंकि ये सारा काम ट्रस्ट बेस पे होता है। तो आपको इतना ट्रस्ट करना पड़ेगा। ये दुनिया में इस तरह नहीं होता कि आप सारा कुछ करें कि जी मेरी हर चीज़ सेफ साइड हो जाए और जो करना अपने अपने जेब से करना। क्योंकि मेरे पास ऐसे भी केस हुए हैं कि मैंने बंदे को बोला ठीक है जी मैं करवा देता हूँ, आज़रबाईजान का करवा देता हूँ, मैंने टिकट और वीज़ा लगवा लिया, बाद में भाईजान ने मुझे बोला जी मेरा तो प्लान चेंज हो गया, मैं सॉरी नहीं जा सकता। अब वो टिकट के और वर्क परमिट के पैसे मेरे के। जब आप एडवांस देंगे, आप भी इंटरेस्टेड होंगे कि भाईजान मैंने पेमेंट दिया, मैं सीरियस हूँ, मैंने जाना है। तो ये चीज़ें हैं, ये सारा काम ट्रस्ट बेस पे। अगर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जिन लोगों ने ट्रस्ट किया है वो माशाल्लाह आज़रबाईजान में जाके बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, और किर्गिस्तान में भी जाके बैठे हुए काम कर रहे हैं। और अगर आप बोलें जी पाकिस्तान में नहीं जी ऐसे ट्रस्ट नहीं हो सकता, तो भाईजान फिर माजरत है, ऐसे काम भी नहीं होता। आप फिर कोई दूसरा बंदा देख लें कि जो पाकिस्तान में बैठ कर आप उसको पैसे, अब पाकिस्तान में भी ऐसी हैं कि आप फिजिकली जाके उनके ऑफिस में भी पैसे दे दें, जब आप महीने 1.5 महीने बाद जाते हैं तो ऑफिस बंद होता है। जिसने फ्रॉड करना है उसने ऑफिस में बैठ के भी फ्रॉड कर लेना। और कई काम ऐसे हुए हैं कि ऑफिस में जाके भी, जब आप ऑफिस में गए हैं तो आपका पता कट चुका है, वो बंदा पैसे लेके फरार हो चुका है। लिहाजा ये काम ट्रस्ट बेस पे होते हैं। बार बार मैं बोल रहा हूँ, जिन्होंने ट्रस्ट किया है वो आज़रबाईजान जाके बैठे हुए हैं, उनकी टीआरसी बनी है, वो कमा रहे हैं, और किर्गिस्तान भी जाके बैठे हुए हैं। अगर आप ट्रस्ट कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको पाकिस्तान में कोई बेहतर ऑप्शन मिलती है तो आप वहां पर जाकर अपना किसी को काम दे लें और करवा सकते हैं। मैं जॉर्जिया में बैठा हूँ, अगर मैंने झूठ ही बोलना हो तो मैं भी आपको काफी चीजों पे झूठ बोल सकता हूँ। जी जी हाँ जी वर्क परमिट है, मैं जॉर्जिया में हूँ, मैं आपको वर्क परमिट लेके दूंगा, ये करके दूंगा, वो करके दूंगा, मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं वही बात होती है जो सच होती है, जो रियलिटी होती है। मैं बाकी एजेंटों की तरह मस्के वगैरह जो आप लोग सुनना चाहते हैं अपने हक के बारे में, जो सबज बाग एजेंट दिखाते हैं, वो लोगों को पसंद आते हैं, और लोग उनको पैसे देके फिर पछताते हैं, फिर मुझे रब्ता करते हैं, भट्ट साहब ये हो गया, बताइए अब क्या कर सकते हैं। तो भट्ट साहब ने उत्थे की करना, फिर दसो आप अपना काम अपने खुद खराब कर लिया, तो मैं वहां पे फिर क्या कर सकता हूँ। लिहाजा ये काम सारा ट्रस्ट पे होता है। अगर आप ट्रस्ट कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, मैं आपका काम करवा दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सर मैं असाइलम को प्रमोट नहीं करता हूँ, ये बड़ी ही गंदी चीज़ है।
आप फंस जाते हैं इसमें, और ना मैं असाइलम केस डील करता हूँ, और ना मुझे आप बार बार मैसेज करके पूछा करें कि जी मेरा ये मसला है, मेरा वो मसला है, तो मैं जाऊँ तो मुझे असाइलम मिल जाएगी। भाईजान मैं कोई वहाँ पे बैठा नहीं हूँ, कोई यूएन के डिपार्टमेंट में मैं काम नहीं करता हूँ। उन्होंने आपको असाइलम देनी है तो दे देनी है, नहीं देनी तो उन्होंने रिजेक्ट कर देनी। आप ट्राई कर लें, आपका केस स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन इस चीज़ को अवॉइड ही करें, क्योंकि इसके बड़े मसले और मसाइल हैं। ये बड़ा पेचीदा काम होता है। बेहतर यही है कि आप किसी वर्क परमिट में कंट्री, इवन आज़रबाईजान भी वर्क परमिट पे चले जाएं, आपकी टीआरसी बन जाए, 1 साल 1.5 साल काम करें, वहां से बाद में आप यूरोप अप्लाई करें, आपका 90+ जो है वो चांसेस है आपका आराम से वीज़ा लग जाएगा, क्योंकि वहां पर VFS ग्लोबल जो है उसकी बड़े आसानी से आपको जो अपॉइंटमेंट मिल जाती है किसी भी एम्बेसी की, तो आप इजीली जा सकते हैं। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।